दोस्तों बढ़िया मैच होने वाला है। चेपॉक एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में ये मैच होगा और दोनों टीमें जो है 2 पॉइंट के लिए बिल्कुल आतुर है, बिल्कुल एक्साइटेड है, बिल्कुल जो है हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है, बिल्कुल 2 पॉइंट अपनी तरफ खींचने के लिए जो है पूरा 100% प्रयास वो करने वाले हैं। और एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में मैच है, लेकिन पॉइंट्स टेबल में इन दोनों टीम को हाल देखे तो कुछ ज्यादा फर्क है नहीं। 9th पे है सीएसके और केकेआर है 10th पे। 4 मैचेस में से 3 मैच हारे हैं और एक मैच जो है नो रिजल्ट की वजह से जो है केकेआर में बारिश हुई थी। मेरे ख्याल से पंजाब के साथ वो मैच था, बारिश हुई थी, उसके वजह से मैच नहीं हुआ था और 1 पॉइंट उनको नो रिजल्ट के चलते मिला था, तो वही पॉइंट इनको मिला है। बाकी सीएसके ने 4 में से 3 मैच हारे लेकिन एक मैच जीता भी है, तो 2 पॉइंट्स उनके पास है, यानी कि हमारे पास है। और -1.532 का जो है नेट रन रेट बहुत ही खराब रन रेट है सीएसके का। तो कल अगर जीतते हैं तो थोड़ा सा 30-40 रन से जीतने का कोशिश करना पड़ेगा। पहले जीतो, 30-40 रन जाने दो, मरने दो उधर 30-40 रन, लेकिन अगर जीतोगे तो 30-40 रन से जीतने की अगर कोशिश करोगे तो नेट रन रेट बेहतर हो जाएगा। और सीएसके को कल मैच जीतना है, कल का हारेंगे मैच तो फिर से सारी चीजें वहां पे आके रुक जाएंगी, क्योंकि एक मैच जीतो, आपकी हाइप हुई, कम बैक सुपर किंग्स, यस कम बैक, अच्छी सबने गेंदबाजी की, नहीं उसी इंटेंशन से साथ, उसी माफ कीजिएगा उसी इंटेंट के साथ आपको फील्डिंग करनी है, उसी इंटेंट के साथ आपको बॉलिंग करनी है और उसी एक्सप्लोजिवनेस के साथ आपको बैटिंग करनी है। जी हाँ दोस्तों, ये करना पड़ेगा, ये सीएसके को करना पड़ेगा। फिर देखते हैं क्या होता है। बाकी पिच के बारे में अगर बात करें तो पिच कौन सी यूज करेंगे उस पर डिपेंडेंट है। 1-2 पिच है अभी भी सीएसके के पिच के जो स्क्वायर है उस पे, कि वो वहां पे 170-180 का मैच हो सकता है, स्पिन को जो हेल्प मिल सकती है, विकेट थोड़ा सा टूट सकता है, लेकिन वहां पे मैच होगा या नहीं होगा ये हम सबको पता है। वहां पे मैच मुझे लगता नहीं है कि होगा। तो पिच की अगर बात करें तो ठीक ठाक डिसेंट सी पिच होगी, अच्छी बॉलिंग करोगे, डायमेंशंस का इस्तेमाल करोगे खास करके, और स्पिनर को अगर डायमेंशंस का इस्तेमाल करना है तो फ्लाइट देनी होगी, स्लॉक स्वीप मारने के लिए देना होगा और आगे गेंद थोड़ी सी डालनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आगे नहीं, क्योंकि सामने की तरफ फिर अच्छे शॉट लगेंगे। स्क्वेयर खेलने को बैट्समैन को मजबूर करना पड़ेगा स्पिनर के हिसाब से, अगर या स्पिनर के बिहाफ पे हम देखें तो साइड बाउंड्रीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बात वही है। और पुल शॉट के लिए खिलाओ, उसके बाद हार्ड लेंथ इनटू द पिच स्लोअर वंस डालो, उसके बाद जैसे हार्ड लेंथ हिट की थी पिछले मैच में वैसे ही हिट करो। लगातार 2 मैच हमारे यहाँ पे है, चेपॉक पे है, तो उस चीज का हमें फायदा उठाना होगा। अभी अगले मैचेस अगर हम देखें जो कहाँ पर है, तो एक सेकंड, अगले सीएसके के मैचेस कहाँ पर है ये हम देखेंगे। अगर 3 लगातार, एक तो मैच हो गए चेपॉक में, दूसरा भी चेपॉक में है, अगर लगातार 3 चेपॉक में मैच है तो सीएसके के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। नहीं दोस्तों, तीसरा मैच जो है सनराइजर्स हैदराबाद के साथ चेन्नई सुपर किंग्स का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम उपल हैदराबाद में है। जी हाँ, सैटरडे अप्रैल 18 को खेला जाएगा। वो वहां पे नहीं, वहां पे थोड़ा सा जो है मुश्किल हो सकती है लेकिन जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप हैदराबाद की है, सीएसके की खराब बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन डेफिनेटली एसआरएच के मुकाबले अच्छी है बॉलिंग लाइनअप सीएसके की, ऐसा मेरा तो मानना है। जो जो भी क्रिकेट को नजदीक से पहचानते हैं, बिल्कुल डिटेल से पहचानते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं, वो मेरे इस बात से 100% एग्री करेंगे कि सीएसके की बॉलिंग लाइनअप बेटर है हैदराबाद से। बिल्कुल, ये प्रफुल्ल हिंगे और ये साकिब हुसैन अगर फिर से परफॉर्म कर दे या फिर कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे के इस सीजन के फाइंड ऑफ दिस सीजन बन जाए तो अलग बात है, लेकिन वैसे हमारी बॉलिंग जो है इनसे बेटर है। और नूर अहमद का जो है कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर उसको खिलाते हैं, मुझे लगता है उनको उसको खिलाना चाहिए, एक और मैच उसको देना चाहिए। आकिल हुसैन ने भी कुछ ज्यादा बड़ा कुछ उखाड़ा नहीं है एक मैच में, और वैसे भी उसने कुछ करियर में ज्यादा उखाड़ा नहीं है, लेकिन नूर ने जो 1-2 साल हमारे लिए अच्छा किया है, पहले जीटी के लिए उन्होंने अच्छा किया है, अफगानिस्तान के लिए लगातार वो अच्छा करते हैं अपने नेशनल टीम के लिए, तो नूर अहमद को एक चांस देना बनता है मुझे लगता है। और क्यों अच्छा एसेट साबित हो सकते हैं कल के मैच में, क्योंकि नूर अहमद जो है लाइन एंड लेंथ जो है उनकी अगर परफेक्ट रहती है तो
बहुत सारे बैट्समैन जो है हैदराबाद के पास जो है पावर हिटर है, पिंच हिटर है, लप्पे लगा एक्चुअली लप्पे लगाने वाले अच्छे से लगाते हैं लप्पे, लेकिन लप्पे लगाने वाले बहुत सारे प्लेयर्स है। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स है जिनको नूर अहमद का एक्शन या फिर नूर अहमद के हाथ से वो पिक नहीं कर पाएंगे कि लेग स्पिन है या गुगली है, फ्लिपर है, कटर है, स्लाइडर है, ऑफ कटर है, लेग कटर है, वो पहचान नहीं पाएंगे। जैसे कुलदीप के साथ भी होता है वैसे ही नूर के साथ हो सकता है। एक दो प्लेयर्स अगर छोड़ दे, मेरे ख्याल से ईशान किशन ठीक ठाक खेल सकते हैं, लेकिन उनको भी स्लॉक स्वीप अगर आप करवाए तो वो भी बैट स्लाइस उनकी हो सकती है और वो आउट हो सकते हैं। लेकिन पिक अगर करना हम बोले कौन पिक कर सकता है उनको बेटर, तो मुझे लगता है अभिषेक शर्मा उनको अच्छे से पिक कर सकते हैं और हेनरिक क्लासन भी 80 to 90% पिक कर सकते हैं, ज्यादा नहीं पिक कर पाएंगे वो। बाकी तो बैटिंग लाइनअप कुछ ज्यादा खास है नहीं हैदराबाद की, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा फंस जा सकते हैं। इसलिए नूर अहमद थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उनको चांस देना पड़ेगा। और मुझे लगता है सेमी प्लेइंग इलेवन के साथ अब जाओगे बस थाला, द लेजेंड हिमसेल्फ MS धोनी। जी हाँ, सबके चहीते और सब जो आतुर है उनको देखने के लिए, बहुत ही ज्यादा आतुर है सब उनको देखने के लिए, कल एक्साइटेड होंगे क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कल के मैच में MS धोनी की एंट्री प्लेइंग इलेवन में आपको दिखने वाली है। जी हाँ, ग्राउंड में वही शोर मचेगा, वही क्रेज होगा, वही आवाज आपको सुनाई देगी। और अगर बैटिंग में वो आते हैं तो फिर से अपोजिशन के फील्डर्स के उंगलियां जो है कान में चली जाएगी। या दोस्तों, इतना शोर मचेगा कल। MS धोनी द लेजेंड वन एंड ओनली थाला, वो कल पधार सकते हैं ग्राउंड पे, लेकिन प्लेइंग 11 में भी पधार सकते हैं। इस बात की सबको जो है एक्साइटमेंट जरूर है, क्योंकि किसी ग्रेट एजेंट ने कहा है, अभी मैं नाम ले लूंगा, लेकिन किसी ग्रेट फ्रंट फुट लेजेंड ने कहा है कि IPL का तंबू जो है धोनी के। जी हाँ, बाकी आप सबको पता है क्या कहा है, और वो एक्चुअली सच में बात है। वो जोक हो गया, वो सब हंस गए, उसकी रील वायरल हो गई, लेकिन वो एक्चुअली सही बात है। जी हाँ दोस्तों, धोनी यानी कि आईपीएल में अगर क्रेज चाहिए, आईपीएल को अपलिफ्ट करना है, तो धोनी का होना नेसेसरी है और सीएसके का बढ़िया करना नेसेसरी है। क्योंकि 11 तारीख को जो मैच थी, सीएसके की जो मैच थी, जैसे ही अच्छा परफॉर्म करने लगे सीएसके और मैच जीत गए, संजय वांगर जो है फॉर्मर इंडिया के जो है बॉलिंग कोच थे, वो उन्होंने माइक पे ऑन एयर कमेंट्री में ये कहा है कि सीएसके का अच्छा करना जरूरी सीएसके के लिए भी था, ऋतुराज के लिए भी है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीएसके का अच्छा करना जो है आईपीएल के लिए है। क्योंकि आईपीएल में अलग ही रोमांच बढ़ जाएगा, अलग ही एक्साइटमेंट आ जाएगा, अलग ही ऑडियंस का कनेक्ट जो है या फिर एंगेजमेंट है जो बढ़ जाएगी या फिर इंटरेस्टिंग हो जाएगी, जैसे ही सीएसके अच्छा परफॉर्म करेगा। तो डेफिनेटली आईपीएल का तंबू जो है सीएसके के और MS धोनी के ऊपर खड़ा है, आप सबको पता है क्योंकि बहुत बड़े एक एजेंट ने कहा है, आपको पता है, फ्रंट फुट एजेंट, उन्होंने कहा है। तो खैर वो तो बात करेंगे, लेकिन ये कल के मैच में हो सकता है। पिच की तो बारे में बात तो हमने कर ली, लेकिन अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो जैसे मैंने कहा सीएसके में तो कुछ ज्यादा प्लेइंग 11 की मुझे चेंजेस दिख नहीं रहे। 100% मुझे लगता है कोई चेंज नहीं होगा, बस एक दो चेंजेस केकेआर में हो सकते हैं। क्या वो थोड़े से किसी स्पिनर को खिलाने की कोशिश करे। अनुकुल रॉय ने बॉलिंग से अच्छा किया था, लेकिन वो है आखिर में पार्ट टाइम बॉलर ही, वो कुछ ऐसे है नहीं कि कभी कभार बॉलिंग कर लेते, वैसे कुछ है नहीं वो। बैटिंग वो ठीक ठाक वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर स्पिनिंग के पास उनका ऑप्शन देखें तो प्रशांत सोलंकी एक ऑप्शन है, अच्छे स्पिनर है दोस्तों, महाराष्ट्र से ही आते, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र से ही ऋतुराज के साथ ही टीम में खेलते हो, महाराष्ट्र की टीम से। रिस्ट स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर है, हम लेग स्पिनर कहते हैं, राइट आर्म रिस्ट स्पिनर है, वो अच्छा कर सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती को क्या वापस लाने की कोशिश करेंगे? मुझे लगता नहीं कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर देखें सीएसके के स्क्वाड में दोस्तों स्पेंसर जॉनसन है, मुझे लगता है अगर आकिल हुसैन को आप नहीं खिलाने वाले तो स्पेंसर जॉनसन को खिलाओ। नूर अहमद है स्पिन करने के लिए, और भी कोई ऑप्शन अगर हमारे पास है जो स्पिन करेगा या करेगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी तो टीम में चेंजेस ने, प्रशांत वीर को तो बॉलिंग दे ही नहीं रहे थे ऋतुराज, तो उनको खिलाने का मतलब मुझे नहीं लगता कि बनता है। बाकी प्लेइंग 11 में अगर चेंजेस देखे, उर्विल पटेल भी रेडी टू रोर है, रेडी टू गो है।
रेडी टू गो है अगर सीएसके टीम में उनको चांस मिले। लेकिन प्लेइंग 11 की अगर बात करें सीएसके की प्रोबेबल 11, तो ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, आयुष मात्रे, सरफराज खान, डेवल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवर्टन, आकिल हुसैन, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह। देखो आप भी इसमें एक इम्पैक्ट प्लेयर हमने अकील हुसैन को अंदर लिया था, तो फॉरन प्लेयर्स कितने हुए? अकील हुसैन, जेमी ओवर्टन, डेवल ब्रेविस, इतने ही हुए एक्चुअली। 4 हो रहे हैं क्या? नहीं, डेवल ब्रेविस, उसके बाद जेमी ओवर्टन, अकील हुसैन, नूर अहमद। हाँ, ये 4 जो है फॉरेन ऑप्शंस जो है हमारे पास है सीएसके के पास। मुझे लगता है अंशुल कंबोज की जो है बारी है, क्योंकि बैटिंग में बहुत डेप्थ है। अगर अकील हुसैन को भी आपको रखना है तो फिर अंशुल कंबोज को आप हटा सकते हो, 100% हटा सकते हो। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस अगर देखें तो खलील अहमद को 1-2 मौके और मिलेंगे मुझे लगता है। अंशुल कंबोज ने एक्चुअली बेटर किया है खलील से, तो क्यों ना फिर खलील को हटा के हम जो है स्पेंसर जॉनसन को एक्चुअली ले सकते हैं। यार मेरी बहुत इच्छा है कि कुछ तगड़ा फास्ट बॉलर हो, ओपनिंग स्पेल्स में 145 140 करने वाला कुछ तगड़ा बॉलर्स हो हमारे पास। और फिर अगर खलील अहमद को करना पड़ेगा, उसके जगह स्पेंसर जॉनसन है। फिर फॉरेन में अकील हुसैन को हटा के किसी स्पिनर को खिलाना पड़ेगा, या फिर प्रशांत वीर को ही खिलाना पड़ेगा। नहीं, फिर बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे। वैसे ही 2-3 चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, मैंने कहा था स्ले मिलियन के साथ जाएंगे, लेकिन एमएस धोनी अगर अंदर आते तो कौन बाहर जाएगा इस टीम में से? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। जी हाँ, ऋतुराज गायकवाड़। खैर चलो, प्रीव्यू के बारे में अगर हम बात करें तो प्रीव्यू तो ऐसा ही होगा। ठीक है, चेंजेस कल देख लेंगे। अब गुरजपनीत सिंह तो बाहर नहीं जाएंगे, अच्छी धड़ेक बॉलिंग कर रहे हैं। और इनकी अपने केकेआर की बॉलिंग की अगर सॉरी प्रोबेबल प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो अजिंक्य रहाणे, फिन एलन, कैमरन ग्रीन तो दोस्तों इतने ज़्यादा महंगा प्लेयर, सबसे महंगा प्लेयर है इस साल के ऑक्शन में या फिर इस साल के आईपीएल में है। लेकिन एक लंगड़ा घोड़े मिल गया है, एक लंगड़े घोड़े की तरह काम कर रहे हैं कैमरून ग्रीन, ऐसे मुझे लगता है। बॉलिंग में ये सब कह रहे हैं कि नेट्स में प्रैक्टिस शुरू की है, लेकिन बॉलिंग वैसे भी उनकी कुछ बुमराह की तरह बॉलिंग है नहीं उनकी, या फिर स्टार्क की तरह बॉलिंग है नहीं कि कुछ इतना आप उनको हाईली रेट करो। अंकुरिश रघुवंशी ने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं किया। रिंकू सिंह उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। रोमन पवेल ठीक ठाक खेल रहे हैं, रमनदीप सिंह उतना मौका नहीं मिल रहा है। और बॉलिंग की बात करें तो सुनील नारायण, नवदीप सिंह, कार्तिक त्यागी, वैभव और बॉलिंग में भी पूरी तरह से इनएक्सपीरियंस है। और इनएक्सपीरियंस कहने के अलावा मैं कहूँगा बॉलिंग लाइनअप हल्की ही है। सीधा अगर ओपिनियन दो, ज्यादा शुगर कोटेड ना बोलूं, तो बॉलिंग हल्की ही है दोस्तों। तो ये इनकी प्लेइंग 11 के बारे में बात रही। बाकी फिर और मुझे लगता नहीं चेंजेस तो खैर दोनों टीम्स के बारे में जो भी चेंजेस है बोला हम उसके बारे में कल ही बात करेंगे। बाकी चेंजेस अगर देखें तो ज्यादा कुछ चेंजेस मुझे दिख नहीं रहे, खास करके केकेआर के सीएसके के बॉलिंग लाइनअप में ज्यादा चेंजेस हो गई नहीं रही।